चलो हेडिंग डालना, मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना। अब देखो हमारा जो मानव नेत्र है बाहर से तो बस इतना ही दिखता है ना, लेकिन वो समझ लो एक गोले की तरह होता है। समझ में आ रही बात? एक गोले की तरह, गोला समझ रहे हो, जैसे फुटबॉल होता है ऐसा समझ लो एक गोले की तरह होता है। और इसका व्यास जो होता है ये लगभग आपका 25 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 25 मिलीमीटर। समझ में आ रही बात? और किस आकार में होता है? गोले के आकार में होता है। और इसकी सबसे बाहरी पटल जो होती है, यानी कि जो सबसे बाहर होता है नेत्र का, वो आपका क्या होता है? दृढ़ पटल, जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। समझ में आ रही बात? और दृढ़ पटल किस आकार में होता है? लगभग गोले का आकार का होता है। और इसका आपका व्यास कितना होता है? लगभग 25 मिली सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। ठीक है, 25 मिलीमीटर। समझ में आ रही बात? आपका जो है कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है? 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर लगभग आपका इतना आएगा। ठीक, इतने में आपका पूरी आँख रहती है। और इसके बाहरी पटल को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। तो लिखो, पहले हेडिंग डालना दृढ़ पटल। तो लिखना मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है। जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है। ठीक, लिखना यह अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। यह अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। तो लिख लिया आप लोग दृढ़ पटल। व्यास कितना होता है इसका? किस आकार में होता है? ठीक, और इसका बाहरी परत किस कलर में होता है? श्वेत। और पारदर्शी होता है का अपारदर्शी? अपारदर्शी होता है। अब हेडिंग डालना रक्तक पटल। रक्तक पटल हो गया? यस सर। अब देखो जो आपका दृढ़ पटल है इसके जस्ट नीचे आपका रक्तक पटल होता है। समझ में आ रही बात? इसके जस्ट नीचे रक्तक पटल होता है और ये ब्लैक कलर का होता है। किस कलर में होता है? ब्लैक कलर में होता है। और ब्लैक कलर किस लिए होता है? ताकि जो आपकी एक्स्ट्रा प्रकाश की किरणें आ रही हैं इसको ये जो आपका परावर्तन ना करे। परावर्तन सब पढ़ाए थे ना, यानी कि अगर मान लो कि ये आपका ब्लैक कलर जो होता है वो क्या कर लेता है? किरणों को अवशोषित कर लेता है। ब्लैक कलर, अगर आप यहाँ पे ब्लैक है ये और इस पर प्रकाश किरणें भेजो तो क्या हो जाएगा? पूरा प्रकाश किरण यहीं पे रह जाएगी और बाहर रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी। लेकिन सफ़ेद है या चमकीला तो रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए किस कलर में होता है? ब्लैक कलर में होता है, ताकि अगर इस पर किरण आ रही है इधर साइड में तो ये जो है फिर रिफ्लेक्ट होकर बाहर फिर रिटर्न ना आए। ठीक, यानी परावर्तन ना हो पाए। तो इसलिए जो है ब्लैक कलर में होता है। अगर ऐसा होगा, अगर मान लो कि परावर्तन होकर आ रही प्रकाश किरणें तो ये जो है इधर आ जाएगी, रेटिना पर आ जाएंगी और हमारा जो प्रतिबिंब बनना है वो स्पष्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए रक्तक पटल किस कलर में होता है? ब्लैक कलर में होता है और ये दृढ़ पटल के जस्ट बाद में होता है। समझ में आ गई बात? तो लिखना श्वेत रक्तक पटल, रक्तक पटल दृढ़ पटल के बाद एक काले रंग की
झिल्ली होती है, एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। हो गया। काला कलर होने के कारण, काला कलर या काला रंग होने के कारण आंतरिक परावर्तन नहीं होता या आंतरिक परावर्तन को रोकता है, या आंतरिक परावर्तन को रोकता है। हो गया। अब अगली हेडिंग आपकी है कार्निया। हेडिंग डालना कार्निया। अब देखो, सबसे आँख का जो सबसे बाहरी पार्ट है, ठीक, आँख का सबसे बाहरी पार्ट जो होता है उसी को हम कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। और ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। यानी कि अगर आप जो है अपनी आँख को हाथ से टच करो तो कैसा एकदम जो है फिसलन महसूस रहती है ना, वही जो टच करते हैं हम, वही क्या होती है? आपकी कार्निया होती है। और ये कैसी होती है? पारदर्शी होती है। कैसी होती है? पारदर्शी होती है। पारदर्शी होने के कारण हमारी जो है बाहर से किरणें हमारे आँख में प्रवेश कर पाती हैं। अगर ये अपारदर्शी हो जाएं तो क्या हो जाएगा? आपका नहीं प्रवेश कर पाएंगी। समझ में आ रही बात ना? तो लिखो, लिखना नेत्र गोलक के सामने, नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है, तथा पारदर्शक होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। जिसे कार्निया कहते हैं। अब कार्निया का क्या कार्य है कि बाहर की प्रकाश की किरणों को कहाँ ले जाना? अंदर ले जाना। यही काम है ना इसका, ठीक है। जिसका कार्य, लिखना, जिसका कार्य बाहर की प्रकाश की किरणों को, बाहर की प्रकाश की किरणों को आँख में प्रवेश कराना है। हो गया? अब देखो, अब ये हमारी आँख है। अब आँख जो है सबसे बाहरी पार्ट क्या है आपका? कार्निया है। अब कार्निया के पीछे रहती है आइरिस। क्या रहती है? आइरिस। जो आपके कलर दिखा, जैसे जो आपके ब्लैक कलर की आँख होती है और भूरे कलर की होती है, ये जो कलर है ना, ये आपकी क्या होती है? आइरिस से छुपाते हैं। यानी कि आपके सबसे आगे क्या होता है? कार्निया। उसके पीछे क्या होती है? आइरिस होती है। समझ में आ रही बात ना? तो उसके जस्ट पीछे आइरिस होती है। लिखना, कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक। तो आँख सबसे आगे, सबसे सामने क्या होता है आपका? कार्निया। उसके बाद क्या होती है? आइरिस।
कार्निया आपकी पारदर्शी होती है कि अपारदर्शी? कार्निया क्या होती है? और आइरिस क्या होती है? अपारदर्शी होती है। और ये अलग अलग कलर की होती है, जिससे आपको पता है कि ब्लैक आई होती है और भूरे कलर की होती है, अलग अलग कलर की कुछ लोगों की आइस होती है। ठीक है, तो वही आपका ये क्या होता है? आपका आइरिस होता है। समझ में आ गई बात ना? अब अगली हेडिंग डालना, पुतली। हो गया? अब देखो, अब आपका सबसे पहले आप बताए थे, सबसे पहले कार्निया आ गई, फिर उसके बाद क्या आ गई? आइरिस। अब आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक होल ऐसा होता है, होल जैसा होता है, जिससे जो है प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? आपके अंदर प्रवेश करती हैं, लेंस में प्रवेश करती है, आँख में प्रवेश करती है। जिसको हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आप लोग अपनी आँख को अगर ध्यान से देखोगे तो बीच में जो है थोड़ा सा अलग कलर की दिखाई देती है, ठीक है ना? तो साइड साइड में जो है ये पूरी क्या है आपकी? पहले पूरी क्या है आपकी? आइरिस है, और बीच वाला भाग क्या है वहाँ पे? पुतली है। क्या है? पुतली है, जिसकी सहायता से प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अंदर प्रवेश करती है। समझ में आ रही बात ना? अब ये देखो, अब जो हमारी आइरिस है ये कलर में होती है, ब्लैक कलर में, अधिकतर ब्लैक कलर में होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी बताया ना कि ब्लैक कलर जो होता है ये किरणों को अवशोषित कर लेता है। ब्लैक कलर क्या करता है? किरणों को अवशोषित कर लेता है। अब अगर अवशोषित कर लिया, अगर अवशोषित नहीं किया मान लो, तो रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश किरणें यहाँ ढेर सारी हो जाएंगी, जिससे हमारी आँख स्पष्ट नहीं देख पाएंगी। इसलिए साइड जो हमारी आइरिस होती है किस कलर में होती है? ब्लैक कलर में होती है। और उसके बीच में जस्ट क्या होता है आपका? पुतली होती है। क्या होती है? पुतली होती है, जिससे प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको भी लिख लो। आइरिस के मध्य में, आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक। अब देखो, इसकी एक ख़ास बात और है। जब आपको बहुत ज़्यादा चकाचौंध प्रकाश आता हो, तब क्या होती है? हमारी आँख छोटी होती है कि बड़ी हो जाती है? छोटी हो जाती है ना। और जब कम दिख रहा, यानी जहाँ प्रकाश की मात्रा कम है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? आँख को बड़ी करते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो आपका कौन है यहाँ पे? जो आपका पुतली है, इसका आकार जो है ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। जब प्रकाश की तीव्रता कम रहेगी तो ये अपना आकार बढ़ा लेगा, ताकि अधिक से अधिक किरणें आ सकें। और यदि और क्या होता है कि अगर प्रकाश किरणें बहुत ज़्यादा हैं तो अपना आकार क्या कर लेगा? छोटा कर लेगा, जिससे हमारी आँख में किरणें कम प्रवेश कर पाएँ। सोच लो कितनी सेंसिटिव हमारी आँखें होती हैं। समझ में आ गई बात ना? तो इसके आगे की हेडिंग आपको कल बता देंगे।